स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज बहुत कुछ तोड़ फोड़ होने वाला है। तो चलिए देखते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। सबसे पहले देखेंगे अबाउट 118 एलिमेंट आर नॉन टुडे। आज अगर पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो टोटल 118 एलिमेंट जो है वो नॉन एलिमेंट है। ठीक है, दे आर मोर देन 90 मेटल्स, जिसमें 90 जो हमारे मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल, 22 नॉन मेटल्स हैं और जो बचे हमारे 6 एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या है तो मेटलॉइड्स हैं। नेक्स्ट फिर देखते हैं मेटल्स में क्या क्या आते हैं, नॉन मेटल्स में क्या क्या आते हैं, मेटलॉइड्स में क्या क्या आते हैं। मेटल्स में जैसे कि हम देखते हैं सोडियम, जिसे हम Na से डेनोट करते हैं, सिंबल Na होता है। याद रखिएगा जब भी हम लोग सिंबल लिखते हैं तो सबसे पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए एंड देन उसके बाद स्मॉल होना चाहिए। फिर पोटासियम आता है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, आयरन है, बैरियम है। ये सारे के सारे जो हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के। नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो हमारे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे नॉन मेटल के। फिर देखते हैं मेटलाइट्स के बारे में, जैसे कि सिलिकन्स है, जर्मेनियम्स है, ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल्स थे मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स के। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसे मुख्यतः दो ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला हमारा है मेटल और दूसरा हमारा है नॉन मेटल्स। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जान, बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर होने वाला है। तो प्लीज़ वीके सर को आप लोग इसी तरह कॉपरेट कीजिए, इसी तरह प्यार कीजिए, क्योंकि अभी रात के 1 बज रहे हैं और आपके लिए मैं 1 बजे तक आपके लिए सिर्फ मैं काम करता हूँ ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे और आपको बहुत कुछ मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हमारा आता है लस्टर। ठीक है, कहता है मेटल हैव शाइनी सरफेस। ठीक है, जो भी मेटल्स होते हैं उसका सरफेस शाइनी यानी कि चमकीला होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी मेटल्स होते हैं वह लस्टर होते हैं। एग्जाम्पल हमारा है गोल्ड, सिल्वर। ठीक है ना, गोल्ड और सिल्वर जो है उसमें क्या होते हैं, लस्ट्रस पाए जाते हैं, यानी कि वह शाइनी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्डनेस, यानी कि कठोरता। कहता है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वह हार्ड होते हैं, जैसे कि आयरन की बात करेंगे, कॉपर की बात करेंगे, या सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे हैं, जैसे हमारा सोडियम है जिसे हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटासियम जिसे K से रिप्रेजेंट करते हैं, लिथियम जिसे Li से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे हम किचन की नाइफ से भी क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत सॉफ्ट होता है। ये जो हमने 3 एलिमेंट की बात किया, जैसे सोडियम, पोटासियम और लिथियम, इसे हम लोग किचन की नाइफ से भी क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेट के बारे में। स्टेट आपको पता है 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है ना, वैसे 2 की बात नहीं करते हैं, प्लाज्मा और आइंस्टीन बोस कांस्टेंट के बारे में। तो चलिए स्टेट देखते हैं क्या होता है। कहता है कि ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। जो भी मेटल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे सॉलिड स्टेट में। मेटल जो है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में। लेकिन मेरे प्यारे जान, मेरे प्यारे बाबू, एक एक्सेप्शन हमारा है मरकरी, जिसे हम लोग Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, वह लिक्विड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। और मरकरी का हम लोग यूज किस में करते हैं, थर्मोमीटर में यूज करते हैं। और थर्मोमीटर क्या होता है, तो जिससे हम लोग किसी भी बॉडीज के, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेलेबिलिटी। देखिए मेलेबिलिटी क्या होता है। कहता है मेटल कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। कहता है क्या है कि जो मेटल कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट, मेटल जो है उनको बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल जो है वह मेलेबल होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल। गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो सबसे ज़्यादा, गोल्ड और सिल्वर जो होता है ना मेरे प्यारे जान, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं, जिससे गोल्ड और सिल्वर को आसानी से हम लोग शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
जैसे कि आप देखते होंगे मिठाई या फिर चॉकलेट वगैरह जो होता है उसमें गोल्ड फॉइल्स या सिल्वर शीट जो होते हैं वो लगे होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं डक्टाइल के बारे में कि डक्टाइल क्या होता है। ठीक है, कहता है कि मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटल्स को पतली पतली वायर बनाया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उसके पास एक प्रॉपर्टीज होता है जिसे कहते हैं डक्टाइल। हमने जैसे एग्जांपल्स लिया है कॉपर, एल्युमिनियम, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक वायर में भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, यानी कि प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम और कॉपर को हम पतले वायर बनाए जा सकते हैं और इस मेटल वायर को हम लोग इलेक्ट्रिक वायर में भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आता है अगला टॉपिक कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी मेटल्स होते हैं वह गुड कंडक्टर होते हैं हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। एग्जाम्पल्स हमारे पास है सिल्वर एंड देन कॉपर। सिल्वर मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अगर बात की जाए कि सर बेस्ट होता है तो बताइए मुझे कि सर लीस्ट कौन होता है, पुअरेस्ट कौन होता है। तो मेरे प्यारे जान, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ द मेटल जो होता है वो लीड होता है। और लीड को हम लोग याद रखिएगा, इसे पीबी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पीबी से डिनोट करते हैं। और इट इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ये क्या होता है? तो सर पुअरेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेंसिटी के बारे में, क्या होता है। कहता है कि जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं ना, जनरली उनकी डेंसिटी जो होती है वह हाई होती है। और जब डेंसिटी हाई होगी तो ऑब्वियसली सर उसका जो एमपी होगा यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होगा वह क्या होगा? हाई होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? हाई होगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, कुछ ऐसे भी हमारे मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटासियम, लिथियम। सोडियम, पोटासियम, लिथियम, ठीक है ना, इनकी जो डेंसिटी होती है लो होती है। और डेंसिटी लो होने के कारण इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होते हैं? लो होते हैं। पूरे मेटल्स में ऐसे 3 ही मेटल्स हैं, सोडियम, पोटासियम और लिथियम, जिनका डेंसिटी लो होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? लो होता है। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सोनरस के बारे में। क्या कहता है? कहता है कि मेटल आर सोनरस। जब भी किसी एलिमेंट पर स्ट्राइक करने पर उससे साउंड प्रोड्यूस करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सोनरस कहते हैं। मेटल जो होता है वो क्या होता है? सोनरस होता है। फिर कहता है कि व्हेन मेटल स्ट्राइक विथ हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। मेटल को जब किसी हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है मेरे प्यारे जान? साउंड प्रोड्यूस होता है। और उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं? सोनरस कहते हैं। उस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? सोनरस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रॉपर्टीज है ऑक्साइड्स। किसे क्या होता है? कहता है कि मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अरे भाई साहब, बेसिक इन नेचर क्या होगा? तो मेरे प्यारे जान, इसे हम लोग एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के चैप्टर में देखेंगे। बट फिर भी हम लोग यहाँ देखते हैं कि सर मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। यानी कि जो भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होगा? तो उनका नेचर बेसिक होगा। तो यहाँ पर पूरा हो जाता है हमारा मेटल का फिजिकल पार्ट कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो चलिए देखते हैं कि लस्टर क्या होता है। कहता है कि नॉन मेटल डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। नॉन मेटल डू नॉट हैव व्हाट? शाइनी सरफेस। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं उनका सरफेस शाइनी नहीं होता है। लेकिन मेरी प्यारी जान याद रखिएगा, एक हमारा एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल्स होता है, ठीक है ना। पूरे नॉन मेटल की मैं बात करता हूँ कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल्स है जिसका सरफेस कैसा होता है? शाइनी होता है। बाकी बात जो भी नॉन मेटल्स होते हैं उनका सरफेस शाइनी नहीं होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है अगला प्रॉपर्टीज हार्डनेस के बारे में कि नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वह ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं यानी कि हार्ड नहीं होते हैं। इसमें भी मेरी जान एक्सेप्शंस है। डायमंड, डायमंड जो होता है वो एलोट्रॉप है कार्बन का, एक कार्बन का फॉर्म है डायमंड, जो पूरे अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट थिंग होता है, ठीक है, जिसे हम लोग हीरा कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज स्टेट के बारे में। स्टेट हमने फिर भी बताया अगले बार, स्टेट कितने होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। क्या कहता है कि नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वह ज़्यादातर सॉलिड और गैसियस स्टेट में होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, जो हमारा ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो है वो किस स्टेट में पाया जाता है मेरी जान? तो वह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है मेलिबिलिटी। कहता है कि नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वह क्या होते हैं? नॉन मेलेबल्स होते हैं। यानी कि इन्हें पीट के थिन शीट में कन्वर्ट
नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज है डक्टाइल। कहता है कि नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल्स। नॉन मेटल्स को थिन वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, डक्टाइल किसे कहते हैं? तो जिसे थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता हो उसे डक्टाइल कहते हैं। बट नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स को हम लोग पीट पीट के थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो नॉन मेटल्स होता है वह नॉन डक्टाइल होता है। चलिए तो अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं सोनरस के बारे में। कहता है कि सोनरस नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। ठीक है ना, नॉन मेटल्स में किसी भी प्रकार का साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। व्हेन नॉन मेटल स्ट्राइक विथ हार्ड सरफेस दे डोंट प्रोड्यूस साउंड। जब कभी भी हम लोग नॉन मेटल्स को स्ट्राइक करते हैं किसी हार्ड सरफेस पे तो उससे किसी भी प्रकार का मेरी जान साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। फिर अगला देखते हैं हमारा नेक्स्ट डेंसिटी। कहता है जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो एमपी। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं मेरी जान, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं उसका डेंसिटी लो होता है और डेंसिटी लो होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है मेरी जान, लो होता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्साइड्स। क्या कहता है कि नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अभी तो हमने आपको बताया था जो हमारे मेटल्स होते हैं वो नेचर में कैसा होता है, तो सर बेसिक नेचर में कैसा होता है। जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, और जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होंगे मेरी जान, तो वह नेचर में एसिडिक होते हैं। चलिए तो इसी के साथ हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कुछ नोट के बारे में। नोट मतलब पैसा नहीं। देखिए क्या है, कहता है कि द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। द मोस्ट अबंडेंट मेटल, सबसे अधिक मात्रा में, सबसे प्रचुर मात्रा में अर्थ के क्रस्ट में पाए जाने वाला जो मेटल्स है वो कौन है, एल्यूमिनियम है। अगर हम लोग नॉन मेटल की बात करते हैं तो द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। अगर नॉन मेटल की बात करते हैं कि सबसे अधिक मात्रा में नॉन मेटल जो है वो हमारे कौन से हैं अर्थ पे, तो उसका नाम है ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। फिर भी एक यहाँ पे एक्सेप्शंस है, क्योंकि पूरे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमें एक्सेप्शंस भर के पढ़ना पड़ता है। देखिए ग्रेफाइट जो होते हैं वो दो एलोट्रॉप्स होते हैं, एक डायमंड और दूसरा ग्रेफाइट, जो कार्बन के क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ग्रेफाइट होता है वो अभी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन के फॉर्म है ग्रेफाइट। जो कार्बन के फॉर्म जो है हमारा ग्रेफाइट, ये हमारा गुड कंडक्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि ग्रेफाइट में इजीली हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो हो जाता है। आप पेंसिल का लीड देखते होंगे, जो हमारे पेंसिल का लीड होता है, देखिए जी मेरी जान, ये जो लीड होता है ना, ये हमारा ग्रेफाइट होता है। जब इसे हम लोग प्लग में डालेंगे तो क्या होगा, हमें शॉकिंग फील होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाता है। तभी तो रात 1 बजे हम इस वीडियो को शूट कर पा रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और आज हमारा बाबू और सोना का दूसरा एपिसोड था मेरी जान। चलिए तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।